हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना गार्डनिंग चैनल ग्रो एंड ब्लूम। और देखिए मेरे वाइट फ्लावर्स में कितने अच्छे से फ्लावर्स आए हुए हैं रोज़ के प्लांट में, और ये ढेर सारी कलियां आई हुई हैं एक साथ, और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लगभग हर ब्रांच में कलियां आई हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं सारी ब्रांचेस जो हैं बड्स से भरी हुई हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और होने वाली है। ये मेरा जो क्लाइंबिंग रोज़ होता है, पिंक कलर का है, ये क्लाइंबिंग रोज़ है। ये इसकी ब्रांचेज होती हैं बहुत लंबी, बहुत लगी होती हैं, एकदम बुशी सा प्लांट होता है, वाइन की तरह चलता है। इसकी ये देखिए, ये वाली जो ब्रांचेज हैं नीचे की तरफ ये चली जा रही हैं, बहुत लंबी हो जाती हैं। और जैसे बोगनविलिया की या मधुमालती की जो ब्रांचेज होती है ना, उस टाइप से ही ये पौधा रहता है। ये पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का है। और आप इन सब में देख रहे हैं थोड़ी सी वीड भी आ गई है, रह जाती है कभी देखने से। और ये देखें कितने बड़े बड़े गुच्छे हैं इसमें। ये जो क्लाइंबिंग रोज़ है, इसके 3-4 प्लांट्स हैं मेरे पास। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत फ्लावर तो छोटा होता है, लेकिन इसका जो गुच्छा होता है ये 10-12-15 फूलों का एक साथ गुच्छा खिलता है। और फ्लावर जो होता है बहुत फ्रेजाइल नहीं होता है, 4-5 दिन रह जाता है एक गुच्छा। और ये बहुत सारे बंच बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि कितने सारे, कि ये है, ये है, ये है, ये है, और ये भी है, ये भी है। तो एक फ्लावर, एक प्लांट में बहुत सारे बंचेस बने हुए हैं। तो ये ज़बरदस्त तरीके से इनमें फ्लावरिंग होने वाली। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कलियाँ खुलने भी लगी हैं धीरे धीरे, और कल ये ब्लूम हो जाएंगे, गुच्छे जो हैं तैयार हो जाएंगे। ये येलो रोज़ है मेरा, और ये वाला रेड रोज़ कितना छोटा सा, एकदम टाइनी सा प्लांट है। और फ्लावर देखिए कितना सुंदर है इसका। ये इसी साल मैं लेके आई थी, अभी छोटे प्लांटर में ही लगा हुआ है। और फ्लावर इसका ब्रांचेस बहुत बड़ी हो रही हैं, कितना सुंदर है। देखें एक फ्लावर आया हुआ है, उसके बाद में एक बड्स 3 हैं, उधर एक और बड है। तो आप देख रहे हैं कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट्स में। ये आबरा का डाबरा, ये भी खिला है, और इसमें एक साथ कितनी सारी कलियां आई हैं। तो ये जो फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड्स मैं दिखा रही हूँ, ये हेल्दी से मेरे प्लांट्स जो दिखा रही हूँ मैं आपको, तो ये इसलिए दिखा रही हूँ कि अब आप पूछें मुझसे कि आप क्या यूज़ करती हैं जो आपके प्लांट्स में इतनी हैवी फ्लावरिंग होती है, पौधे इतने हेल्दी फॉर्म में फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे रोज़ प्लांट्स के लिए हम बहुत केयर करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है, सब लोगों को पसंद होता है। हर गार्डनर अपने गार्डन में रोज़ के प्लांट्स जो है लगाना पसंद करता है। तो आपने भी लगाए होंगे। तो क्या होता है, गुलाब के पौधों में कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, या फ्लावरिंग जो होती है वो धीमी हो जाती है। एक बैच के फूल आ गए हैं तो दोबारा से फ्लावरिंग होने में थोड़ा सा बीच में समय लग जाता है। तो ऐसे में हम अच्छी फ्लावरिंग के लिए, या कभी कभी होता है न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी हो गई या कुछ भी, तो जिसकी वजह से आपके पौधे जो हैं धीरे धीरे फ्लावरिंग करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी यूज़ करते हैं चीज़ें जिनसे हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो, फ्लावरिंग बूस्ट हो। तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ सही है। वैसे तो गुलाब के पौधों में सबको पता है गोबर की खाद है, या चाय की पत्ती है, जो उबली हुई चाय की पत्ती है, उसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसको इस्तेमाल करने से आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके बारे में मैं आज बताऊँगी आप सभी को। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार फ्लावरिंग आ गई तो फिर ये जैसे फूल हैं अभी खिल रहे हैं, ये है, और ये सारे इसमें एक छोटे से प्लांट में देख रहे हैं बहुत छोटा सा पौधा है। ये वाली ब्रांच में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वाली एक ब्रांच में बहुत सारे एक साथ फूल आने वाले हैं, और ये तो खिला ही है ऑलरेडी। और ये वाला जो फ्लावर है ये काफ़ी दिन तक रहता है। तो जब ये सब ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में पूरा बैच जब निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सारे फ्लावर्स डेड हो जाएंगे, तो दोबारा से दूसरा बैच आने में, दोबारा से फ्लावर्स आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये टाइम कभी कभी थोड़ा ना हो के बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय हम परेशान हो जाते हैं कि भाई इसमें एक बार फूल आ चुके हैं, अभी 1 महीना हो गया, इसमें कोई नई फ्लावरिंग नहीं हो रही, नई बड्स नहीं आ रही। तो उस दौरान आप क्या करें, ये मैं बताती हूँ आपको। तो उसका ये उपाय है, आप देख रहे हैं ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं हम इसको। तो ये एक फूड, बहुत अच्छा फूड होता है गुलाब के पौधों के लिए। एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फेट में अपना कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये पौधों की पावर को बढ़ाता है। उनकी जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हम देते हैं NPK देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौधों को हम देते हैं। और मिट्टी में होती हैं चीज़ें जो पौधे लेते हैं उससे, मिट्टी से अपने आप में अपने पोषण के लिए।
तो जो पौधों में इन सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करने की जो पावर है, पौधों में ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जो पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए ये वाला जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है पौधों की पावर को बढ़ाता है ताकि वो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं उनको यूज़ कर सकें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो ये समझ लीजिए कि ये रोल है आपके पौधों में मैग्नीशियम सल्फ़ेट का। तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट इस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है पौधों के लिए। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। अभी मैं अकेली हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको इसी तरह से बता देती हूँ कि ये मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, इसके दाने बिल्कुल चीनी की तरह होते हैं। तो ये अलग से मैंने ले लिया है। इसमें आप देखें बिल्कुल चीनी के दाने के जैसे लगता है ये, तो आप इसकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फ़ेट है या नहीं है। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखें कि बच्चों की पहुंच से इसको बहुत दूर रखें। बिल्कुल चीनी के ही दाने लगते हैं, चीनी की तरह बहुत जल्दी पानी में डिज़ोल्व होता है। इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। आप इस तरह से मिट्टी में डायरेक्ट इसको मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों के लिए, और इसको डाइल्यूट करके इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, उसकी वाटरिंग भी कर सकते हैं आप। तो जो एक गुलाब में अगर आपको यूज़ करना है तो मैं पहला तरीका आपको बताती हूँ कि जब गुलाब का पौधा आप ला के लगाते हैं नर्सरी से, या अगर आप अपने आप रिपोर्ट कर रहे हैं पौधा, तो रिपोर्टिंग के वक्त लगभग 1 से 2 साल में आप रिपोर्टिंग तो करते ही हैं गुलाब के पौधों की। तो जब पौधों की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम इसमें ये छोटा सा कप है, लगभग इस 1 कप से जो आप चाय पीते हैं, जो भी आपका रेगुलर कप रहता है, छोटा वाला जो चाय का कप है, उस 1 कप भर के आप जो है मिट्टी में मिला देंगे। जो 10 से 12 इंच का अगर गमला है तो 1 कप मैग्नीशियम सल्फ़ेट आपको मिट्टी में मिक्स कर देनी है। उसके बाद उस मिट्टी में पॉट में आपको वो पौधा लगा देना है। उसके बाद आप देखेंगे कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक तो ये तरीका है। दूसरी तरीका है कि आप उसको बाद में भी दे सकते हैं। पौधा आपका लगा हुआ है, बहुत दिन से आपने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, या इस तरह से आप नई नई शूट्स, नई नई ब्रांचेस चाहते हैं, तो आप क्या करें कि ये वाला जो एरिया है इसमें आप खाद देते समय, किसी भी खाद को यूज़ करते समय आप इतना ध्यान रखेंगे कि कभी ये वाले एरिए में कोई खाद टच नहीं होनी चाहिए। जो इसका मेन स्टेम होता है या रूट का जो एरिया होता है, मेन रूट का, वहाँ पर खाद जो है, केमिकल खाद जो भी हम दे रहे होते हैं, इसको टच नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे रिंग बना लेंगे और इस तरह से आसपास में इसको डाल देंगे, जैसे ये मैं डाल रही हूँ इस तरह से, और बस इसके बाद में मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे और ये बहुत इतना काफ़ी होगा। तो आप इतने बड़े गमले में 2 चम्मच 1 चम्मच दे सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। रिपोर्टिंग के समय मिक्स भी कर सकते हैं या इस तरह से ऊपर से भी दे सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया कि आप इसको पानी में डाइल्यूट कर लें, जैसे कि मैंने बताया कि इतने बड़े गमले के लिए 1 चम्मच 2 चम्मच बहुत है। तो आप उतना आप इस्तेमाल, 10 इंच का 12 इंच का गमला है तो आप 2 चम्मच पानी में डाइल्यूट कर लें और उसको आप आराम से पानी में दें। अगर आपने पहले कोई मात्रा नहीं दी है तो 2 चम्मच, और अगर आप पहले दे चुके हैं कुछ समय पहले तो फिर आप 1 चम्मच ही यूज़ करेंगे, इतना पर्याप्त होगा। जैसे कि मैंने ये डाला है, थोड़ा सा ही है इसलिए मैंने आपको बताया है सिर्फ। अभी मुझे इसमें देना नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी 1 महीने पहले इसमें यूज़ कर चुकी हूँ मिट्टी में, और लगभग पिछले हफ्ते ही मैंने भी 5 से 6 दिन हुए होंगे तब मैंने इसमें ये स्प्रे किया था इसका मैग्नीशियम सल्फ़ेट का। तो जो दूसरा तरीका है हमारा वो है स्प्रे करने का। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट है इसको हमें 2 लीटर पानी में 1 चम्मच, रेशियो मैं फिर से बता देती हूँ, 2 लीटर पानी में 1 चम्मच आप मैग्नीशियम सल्फ़ेट लेंगे और उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे, अच्छे से घोल बनाएंगे उसका, और ये सारी ब्रांचेस पे आप स्प्रे कर देंगे। इस तरह से सारी ब्रांचेस को आप नहला देंगे इससे। तो उससे क्या होता है कि ये जो आपकी ब्रांचेस में जो कट कर देंगे, जैसे कि फ्लावर होता है ना, ये जब डेड हो जाता है उसके बाद में ये ब्रांच आपको काट देनी होती है, उसको प्रून कर देना होता है। उसके बाद जब आप इसका स्प्रे करेंगे मैग्नीशियम सल्फ़ेट का, तो ये दोबारा से नई ब्रांचेस को बनने में हेल्प करेगा और जल्दी से नई नई शूट्स आएंगी, नई ब्रांचेस आएंगी, और फिर ब्रांचेस आएंगी तो खूब सारे फ्लावर्स भी आएंगे। लगभग हर प्लांट में मेरे इसी तरह से बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अगले हफ्ते बहुत सारे गुलाब खिलने वाले हैं, गुलाबों की बहार आने वाली है, और मैं इसके क्लाइंबिंग रोज़ का वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी से। इंतज़ार कीजिए मेरी वीडियो का। और ये वाला जो तरीका मैं बता रही हूँ ये आप एप्सम सॉल्ट का अपने पौधों में ज़रूर करके देखें। गुलाब के साथ साथ आप जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट का स्प्रे है वो आप उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि हिबिस्कस के पौधे हैं या ये जैस्मिन के प्लांट्स हैं जो अब दोबारा से ग्रोथ होनी शुरू हुई है, आप इन पे भी कर सकते हैं। देखिए कितनी कलियां बनी हुई हैं, ये देखिए गुच्छों में कलियां आई हुई हैं, और ये मैंने अभी लास्ट वीक इन पे स्प्रे किया था
और ये दोबारा से बहुत, ये देखिए कितनी सारी कलियां हैं और ये कितने सारे फूल खिलेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है और बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फल के पौधों पर भी आप डाल सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अगर टमाटर के या फलों के या सब्जियों के और पौधे कोई आपने लगाए हैं तो उस पर भी आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट का। तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए। और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।